अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। किला रोहतास सिर्फ नाकाबिल शिकस्ती नहीं था बल्कि ये दुश्मनों के लिए एक जाल भी था। इसका एक दरवाज़ा इस अंदाज में तामीर किया गया था कि अगर कोई फ़ौज बराह रास्त किले पर हमलावर हो तो इस दरवाज़े से अंदर आते ही वो एक जाल में फंस जाया करती थी। इसलिए अगर इस दरवाज़े को किला रोहतास का ट्रैप डोर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस दरवाज़े का नाम है लंगर खानी दरवाज़ा। बुनियादी तौर पर ये जो शाही फ़ौजों का लंगर था उसके लिए बनाया गया था। इसके पीछे लंगर खाना है जहाँ शाही लंगर ज़ख़ीरा किया जाता था और बाकायदा लंगर खाने की इमारत भी थी। लेकिन इस दरवाज़े को इस अंदाज में बनाया गया कि अक्ल इसे देखकर दंग रह जाती है। मैं इस वक्त लंगर खानी दरवाज़े के ऐन सामने खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी तामीर किस पायदार अंदाज में की गई है और इसे देखकर वाकई अक्ल हैरान होती है कि ये इसे तामीर कैसे किया गया होगा। ये फसील का वो हिस्सा है, मैं आपको उधर भी ले चलता हूँ जहाँ दरवाज़ा है। ये जो फसील है वैसे तो अमूमी तौर पर इसकी ऊंचाई 90 से 100 फुट रखी गई थी किला रोहतास की फसील की, लेकिन ये जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है इसकी बुनियादें इस चट्टान पर से उठाई गई हैं और ये वो दरवाज़ा है, बुलंदों वाला दरवाज़ा, जिसे लंगर खानी दरवाज़े का नाम दिया जाता है। इसी पर जो है वो 41 फुट की बुलंदी पर तख्तियाँ और स्लेबें नस्ब है और ये उसका रास्ता था। मैं नीचे आया था ताकि मैं आपको इसका एक अच्छा सा जो है वो व्यू दिखा सकूं और अब मैं दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ज़मीन इतनी फिसलमा हो गई है कि पाँव नहीं जम रहे। ये जनाब इसकी बुनियाद, ये सामने का इलाका पहले आपको दिखा दूँ। ये सामने पूरा खुला मैदान, ये कस है जो एक घान थी एक तरफ और एक तरफ ये कस थी। ये नाला कस की तरफ खुला करता था। ये इसकी बुनियाद है। ये इसका चबूतरा बना हुआ है और ये जनाब हम चल रहे हैं ऊपर। ये जनाब आप इस दरवाज़े की जो है वो जाहो जलाल, अज़मत और शान देखें कि ये कितना ऊंचा दरवाज़ा है। यानी मैं कैमरा बिल्कुल ऊपर तक ले आया हूँ और ये बिला मुबालगा मुकम्मल हाल 100 फुट के लगभग ऊंचा दरवाज़ा है। वीरान पड़ा हुआ है, इस तरफ कोई नहीं आता। जो आने वाले सयाह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हवेली मान सिंह या काला महल या रूपमती रानी रूपमती की हवेली देखकर वापस चले जाते हैं, लेकिन इधर कोई नहीं आता। हम आज आए हैं दरवाज़े की खोज में। ये दोनों तरफ इसके चौकियाँ बनी हुई हैं। ये अपना सुलाखों वाला गेट लगा हुआ है और ये दोहरा दरवाज़ा है। इसके जैसे ही अंदर आते हैं ये बड़े बड़े मेहराब बने हुए हैं, ऊंची छत है। ये भी जो है वो गोलाई में है। ये 1-2 मेहराब है और ये जनाब ये दोहरा दरवाज़ा, जैसे खासखानी दरवाज़ा इसका बना हुआ है, ये उसका दोहरा दरवाज़ा है। बड़ी मोटी इसकी दीवारें हैं, मेरा कम से कम को 30 फुट के लगभग मोटी दीवारें होंगी। तो जब यहाँ से फ़ौज आती थी, जो मैंने कहा ना कि ये ट्रैप डोर था, तो जैसे ये फ़ौज आती थी, दोहरी फसील भी इसकी दोहरी है। एक फसील तो मैंने आपको बाहर से दिखाई है, दूसरी फसील इसकी ये है। ये जो आप इसे अंदरूनी फसील कह सकते हैं। ये जनाब ये सारे का सारा जो है इसका लंगर खानी दरवाज़े का अंदरूनी हिस्सा, और ये आप देखेंगे किस अंदाज में वो इसे बनाया गया है। ये इस तरह से इसका मंजर है। इस वक्त झाड़ियाँ हैं, खड्डे बने हुए हैं। ये ऊपर फसील पर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। कोशिश करता हूँ मैं कि आपको ऊपर भी ले चलूँ। ये बावली थी लंगर खाने के लिए जो इस्तेमाल होती थी। ये बड़े अब भी अच्छा खासी गहराई में है जी, अच्छे खासा गहरा कुआं है ये। और ये लंगर खाने की इमारत थी जहाँ शाही अशियाए खुरोश ज़ख़ीरा की जाती थी। आप इसकी तामीर देखें कि इतनी 4 साल के अरसे में ये किला तामीर हुआ, लेकिन इसकी तामीर देखकर अक्ल दंग रह जाती है कि ये वैसे तो किले का बेशतर हिस्सा चट्टानी पत्थरों से तामीर किया गया है, लेकिन जो भट्टे में जली हुई ईंटें हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है। जगह जगह कांटेदार झाड़ियाँ हैं और उन कांटेदार झाड़ियों में से रास्ता बनाकर हमें अंदर जाना पड़ेगा। ये लंगर खाने की इमारत ये अब तो वीरान पड़ी है, घास उग गई है, कोई पुरसाने हाल नहीं इसका,
कोई देखने वाला नहीं। अगर सिर्फ इसी एक हिस्से को अपना बना दिया जाए या इसकी कुछ तज़ीन व आराइश कर दी जाए और सयाह यहाँ आए तो अच्छी खासी आमदनी का ज़रिया बन सकता है। ये बरामदा और ये भी वही जो कौसी अंदाज में बना हुआ लंगर खाना है। ये कभी यहाँ नवाब अक़साम के खाने पका करते थे, लेकिन अब वीरानियों का राज है, अब यहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ हम पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। हम मजमूई तौर पर 3 आदमी हैं। एक मोहम्मद अली तो मेरे साथ होते ही होते हैं, आज ये दूसरे मोहम्मद अली भी मेरे साथ हैं। ये मेरे व्यूअर हैं और उर्दू अल्फाज के नाम से इनका चैनल भी है। ये किला रोहतास के हाफिज़ हैं। जब इन्हें पता चला कि हम आज जो है वो यानी मैं किला रोहतास आ रहा हूँ, दूसरा मोहम्मद अली भी मेरे साथ है, तो अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी नेमतों से आओ भाई दूसरे मोहम्मद अली भी आओ। ये जी अल्लाह ताला जो है वो जब किसी को देता है तो कहता है ना छप्पर फाड़ कर देता है। मुझे उसने 2 मोहम्मद अली दिए हैं, तो अल्लाह ताला इन दोनों को सलामत रखे। ये दोनों मेरे बहुत मतलब दुआगो हैं मेरे लिए, नेक ख्वाहिशात रखते हैं, नेक तमन्नाएँ रखते हैं और मेरे बड़े प्यारे से दोस्त हैं। जो दरमियान वाले मोहम्मद अली बकौल इन्होंने किला रोहतास को कवर करने के लिए 2000 किलोमीटर का सफ़र किया है और ये चप्पा चप्पा कवर कर रहे हैं और आज ये मेरे साथ आए हैं। तो अच्छा, लंगर खानी दरवाजे में मोहम्मद अली और क्या ख़ास बात है? लंगर खानी दरवाजे में एक तो जो इसका ये बड़ा सहन है, वो तो मैंने दिखाया। उसके बाद इसकी बाउली है, बाउली भी दिखा दी। और उसके बाद जनाब लंगर खाने की जो छत है उस तरफ जाएं तो आपको एक चोर दरवाज़ा भी मिलेगा। यहाँ चलते हैं अभी छत पर, फिर चोर दरवाज़ा भी तलाश कर लेते हैं। ये खास चीज़ है। और उसके बाद जो लंगर खाना गेट है, लंगर खानी गेट, उसके ऊपर जो बाला खाना है वो भी काबिल दीद है। बाला खाने तक जाने का रास्ता है? बिल्कुल है। बस ठीक है, चलते आए निकले। इधर से चले, इधर चले। पहले आपको वो दिखाते हैं ये चोर दरवाज़ा, उसके बाद फिर हम इसका बाला खाना देखेंगे और फिर जनाब शीशी गेट की तरफ चलेंगे। ठीक है। अच्छा मोहम्मद अली, आपके साहबजादे मोहम्मद असगर मुराद वो क्यों नहीं आए साथ? मुझे पता चला था कि वो भी साथ आने वाले हैं आज। वो सर बेसिकली खुश तो बड़ा था जब आपको पता चला कि आज बाबा जा रहे हैं उनसे मिलने। लेकिन वो स्कूल की वजह से जो है ना वो फंसा हुआ था, इसलिए वो मेरे साथ आ नहीं सका। अच्छा। तो मैंने कहा बेटे तू स्कूल जाओ, अच्छा, और फिर कभी दोबारा आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। चले। वैसे मेरा बहुत सा प्यार दीजिएगा उसे। ठीक है, ठीक है, और बहुत सी दुआएं उसके लिए, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, सलामत रखे। इस वक्त मौजूद है लंगर खाना के बरामदे में, लेकिन एक 13वां दरवाज़ा भी है जिसे कहते हैं चोर दरवाज़ा, यानी छुप छुपा के बाहर निकलना या अगर भागना हो यहाँ से तो उसके लिए वो इस्तेमाल होता था। इससे पहले कि मैं वापसी पर जो है वो आपको इसकी जो लंगर खानी दरवाज़ा उसका बाला खाना भी दिखाऊंगा। हम चल रहे हैं चोर दरवाजे की तरफ। ये जनाब सीढ़ियाँ चढ़े हैं, वीरान सुनसान। हम जो है वो सिर्फ 3 बंदे इस पूरे किले में, और ये हम आगे हैं जनाब ऊपर। सारी सीढ़ियाँ पत्थरों की बनी हुई आपको नज़र आ रही होंगी, पत्थर ही पत्थर है और इतना बड़ा बड़ा पत्थर है कि बाज़ पत्थर तो इतने बड़े हैं कि अक्ल दंग रह जाती है देखकर कि इन्हें इतनी ऊंचाई पर लगाया किसने। ये बड़े छोटे छोटे से रास्ते बने हुए, झाड़ियाँ। ये जनाब हम आगे फसील के ऊपर, यहाँ से आपको इसका सही नज़ारा लंगर खानी दरवाज़ा का, ये सामने हम लंगर खानी दरवाज़ा छोड़कर आए हैं। ये फसील के किंगरे बने हुए हैं। ये जनाब हम आ गए इधर, ये इस दरवाज़े से हम अंदर आए हैं और अब हमने मज़ीद ऊपर जाना है चोर दरवाज़े की तरफ। तो ये कुछ सीढ़ियाँ हमें और चढ़नी पड़ेंगी, घास फूस और झाड़ियों से अटी हुई सीढ़ियाँ, जगह जगह कांटे। ये जनाब अब अगर जो पैरों में लग गए तो वो सुराख कर देंगे। हाँ। ये जनाब आ गए हम एक और दरवाजे की तरफ, और ये एक मुजाहिद भी मौजूद है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सरकार आपका? सईद। क्या बात है, आप यहाँ क्या ड्यूटी दे रहे हैं इधर? अच्छा, रूट लगा हुआ है, ओके। ये जनाब चोर दरवाज़ा, गुरुद्वारा चूहा साहब में जो है वो सिखों का एक ग्रुप आ रहा है आज विज़िट करने के लिए।
ये जनाब, ये है जी वो चोर दरवाज़ा, और ये है जो इसके अंदर खड़े हैं ये चोर नहीं है ये हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, ये एक मुजाहिद है और बाकी दोनों मोहम्मद अली हैं। मकसद आपको दिखाना ये था कि बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि रोहतास में कोई चोर दरवाज़ा भी था या है। तो ये वो चोर दरवाज़ा था जो हंगामी हालात में दाखिले के लिए या भागने के लिए, इन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किला रोहतास की फसील दोहरी और बाज़ जगहों पर तिहरी बनी हुई है। ये फसील का एक हिस्सा, मैं उसके ऊपर आया हूँ। यहाँ से जो है वो आपको एक बुर्ज दिखाना मकसूद है। ये नीचे वही सारे का सारा लंगर खाना, ये उसकी इमारत नज़र आ रही है। एक बुर्ज दिखाने के लिए मैं यहाँ से लाया हूँ, जो बहुत कम वीडियोज़ में आपने देखा होगा। और ये जनाब ये देखें कि दिफाई सूरत हाल क्या थी। ये बुर्ज था जिस पर बहुत बड़ी तोप भी नस्ब की जा सकती थी, और यहाँ तेल के बड़े बड़े कड़ाव जला करते थे। ये सामने इस हल्के से सुराख में से गुरुद्वारा चोहा साहब की इमारत, और वहाँ आने वाले सिख मेहमान भी आपको नज़र आ रहे होंगे, जिनकी वजह से आज जगह जगह हमें पुलिस वाले मिल रहे हैं। खैर हमें तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कि बहरहाल रूट लगा हुआ है और उनकी हिफाजत के पूरे इंतजाम हैं। ये जी एक बुर्ज है, अच्छा खासा, मेरा ख्याल है कोई ग़ालिबन 50 फुट तो इसका होगा मुहीत। ये किंगरे, बड़े बड़े किंगरे, जिनमें से पहरेदार झांका भी करते थे, तीरंदाजी भी करते थे, और यहाँ से गरम गरम तेल दुश्मनों पर गिराया भी जाता था। अगर यहाँ खड़े होकर मेरी जगह आप भी हो और आप भी देखें तो ये वाकई लगता है कि ये एक तरह का ट्रैप डोर है। यानी ये जो सीधा हाथ है मेरा, ये जहाँ मैं उंगली से इशारा करूँ, ये लंगर खानी दरवाज़ा है। और उसके बाद फिर जैसे ही अंदर आते हैं तो एक खुली जगह है, और ये फसील है, ये उल्टे मेरे उल्टे हाथ को फसील है। तो ये वाकई जो है वो एक तरह का जाल है कि जैसी कोई दुश्मन फौज अंदर आती है और वो दोहरी फसील में फंस जाती है। क्योंकि ये जो सामने वाली फसील है इस पर भी पहरेदार होते थे, इस पर भी जंगी सिपाही जो है मुतय्यन थे। तो हम चूँकि फसील के ऊपर आगे हैं तो यहीं से लंगर खानी दरवाजे के बालाखाने पर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ उतरेंगे, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, चट्टानी सीढ़ियाँ। और जो खौफनाक बात यह है कि जगह जगह कांटे हैं। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कि ये दोहरी और तिहरी जो है वो चबूतरे, मतलब दोहरे चबूतरों वाली फसीलें हैं। एक चबूतरा इसके नीचे है, ये वाला चबूतरा, ये दूसरा चबूतरा, और ये तीसरा चबूतरा, और फिर इसके बाद फसील। तो इसी रास्ते से हम चल रहे हैं और लंगर खानी दरवाजे का बाला खाना है। ये नीचे जो है वो छत है लंगर खाने की, जहाँ पूरी फ़ौज के लिए लंगर तैयार होता था। ये फिर सीढ़ियाँ आ गई, और उसके बाद जो है वो झाड़ियाँ और घास और कांटे और पता नहीं क्या क्या। तारीख के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ये मैं तो मतलब ये छोटी सी जगह जो है, तो इसी को देख देख कर हैरान हूँ कि क्या सोच कर ये किला बनाया गया होगा। वो जो शाहू सुल्तानी नाम का मामार था जिसने ये किला डिज़ाइन किया और बनाया, बेहंगम अंदाज का किला, और इसकी जो बुनियादें हैं वो चट्टानों के ऊपर रखी गई। और ये किला जो है वो 4 साल कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। 4 किलोमीटर के लगभग तो तवील इसकी फसील है। ये जनाब हम आ गए इसके बाला खाने में। ये इसका पहला कमरा बाला खाने का। 1 2 3 4 इससे दरवाजे हैं। ये बाहर फसील की तरफ खुलता है। इधर भी हम चलते हैं, पहले ये आपको दिखा लें। ये रोशनी के लिए चिराग रखने की गर्ज से ताक बने हुए, इस तरफ से हम आए हैं। और ये जनाब फसील वाला हिस्सा बाला खाने का, ये। और इधर से भी जो है वो हर तरह का इंतज़ाम है कि अगर कोई दुश्मन इधर सामने आ जाए तो उसको भी जो है वो निशाना बनाया जा सके। इधर से जो कि किंगरा एक टूट गया हुआ है बहुत बड़ा सा, तो ये इधर से सामने कस उसका मंज़र है। और इस तरफ जो है वो कोई मेहमानदारी हो रही है।
पहले भी मैंने आपको दिखाया है, ये कस भी जो है वो भर के बहता है, यानी दो तरफ से तो इसके पानी था, और एक तरफ खाइयाँ और एक तरफ जो है वो घना जंगल जो टिल्ला जोगियाँ तक चला जाता है साथ साथ। ये जनाब वापस हम आगे बाला खाने को उतरेंगे हम दूसरी सीढ़ियों से, नहायत अमूदी सीढ़ियाँ कि अगर पाँव फिसले तो बंदा जो है वो डायरेक्ट नीचे जाए। छोटी छोटी सीढ़ियाँ, इतनी चौड़े स्टेप नहीं है, यानी पाँव भी मोड़ कर रखना पड़ रहा है मुझे, और वैसे भी जॉगर्स हैं तो इनकी कम से कम इन पत्थरों पर तो इतनी ग्रिप नहीं होगी। शीशी दरवाज़ा भी अपनी मिसाल आप है। अभी तक हम वही चढ़ाई चढ़ रहे हैं लंगर खानी गेट की। मैं यहाँ से आपको पहले दिखाऊं कि ये शीशी दरवाज़ा, अच्छा मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। ऊपर बुर्जियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, उसके नीचे जो नीले रंग का महराब के ऊपर दाएं और बाएं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये एक हैरत अंगेज़ बात मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसको किसी तरह करीब करके भी दिखा सकूँ। ये दोनों तरफ सितारे बने हुए हैं, ये 6 कोनों वाले सितारे हैं, और ये बुनियादी तौर पर स्टार ऑफ डेविड यानी सितारा दाऊदी कहा जाता है, और ये यहूदीज़्म की निशानदेही करते हैं। 6 कोनों वाला सितारा, अगर आपने कभी इसराइल का परचम देखा हो तो उस पर भी 6 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। अब ये समझ में नहीं आया कि किला रोहतास में जिसे एक मुसलमान ने तामीर कराया और मुसलमान फ़ौजियों के लिए तामीर हुआ, उसमें ये यहूदियों का सितारा क्या कर रहा है। और इसके नीचे जो तख्ती नज़र आपको आ रही है उसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, और ये इस बात की निशानदेही करता है कि शेर शाह सूरी इस्लाम के कितना करीब था। और ये जो तख्ती आपको नज़र आ रही है, इस तख्ती पर शाहू सुल्तानी का नाम लिखा हुआ है, इसमें तफसील लिखी हुई है। तो ये स्टार ऑफ डेविड, कलमा तैयबा और इसकी तफसीलात ये शीशी दरवाज़े पर लिखा हुआ है। कहते हैं कि इस तख्ती पर जो तहरीर लिखी हुई है उसके मुताबिक 1541 ईस्वी बनती है इसके संगे बुनियाद रखने की तारीख। ये जो तख्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे तो ये फ़ारसी में लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसका तर्जुमा करें तो वो अंग्रेज़ी में इस तरह बनता है कि इन द हिजरी ईयर 1948 यानी 1541 CE केम द exalted at that time constructed the great fort, the emperor's share with long tried life. There is no match to his good fortune. It was completed by शाहू सुल्तान। ये शीशी दरवाज़ा, और फिर उसके बाद जो है वो किले का शुरू हो जाता है इहाता। ये जनाब ये शीशी दरवाज़ा। अच्छा, इसकी भी महराब है, और मज़े की बात ये है हर दरवाज़े का जो बाला खाना है उसका डिज़ाइन मुख्तलिफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 12 दरवाजे हैं तो 12 बाला खाने हैं तो उनका डिज़ाइन एक सा होगा, ऐसा मामला नहीं है। ये जनाब बाहर से शीशी गेट, यानी बाहर से मुराद ये है कि अगर किले के अंदर से हम शीशी गेट की तरफ जाएं तो ये शीशी गेट की तख्ती लगी हुई है, और ये शीशी गेट है। शीशी दरवाजे को शीश महल दरवाज़ा भी कहा जाता था। ये घान के किनारे वाक़ है। इस पर तमाम काम शीशे और चमकती दमकती टाइलों से किया गया है, इसलिए इसे शीशी दरवाज़ा कहा जाता था। ये टाइलें प्लास्टर से पेवस्त की गई। इस तरीक़ाकार को बाद लाहौर में मज़ीद तरक्की दी गई। इन टाइलों और शीशों का अक्स नीलाहट माइल था। इसके झरोकों से शाही बेगमात, शहजादे और शहजादियाँ मौसम गर्मा में नाला घान की ठंडी हवा से लुत्फानंदोज़ हुआ करती थी। सतह ज़मीन से 200 गज बुलंद इस दरवाजे पर लातादाद मोती लगाए गए थे जो रात को जगमग करते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सारे के सारे मोती जब सिख रोहतास पर काबिज़ हुए तो वो उन्होंने उतार लिए, लूट लिए और साथ ले गए। लेकिन इन मोतियों की वजह से जो उस दौर की बेगमात थी यानी ख़ानदान सूर की, वो इसे जुगनू दरवाज़ा भी कहा करती थी। ये जनाब बाला खाने का रास्ता। आइए आपको बाला खाना भी दिखाते हैं। कुछ अंधेरा मुझे नज़र आ रहा है। कोशिश यही है कि आपको जो है वो कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। वाह, ये तो बाकायदा सुरंग बनी हुई है। पहले इधर से देखते हैं, इधर से बाहर का नज़ारा भी होता है। बाहर का नज़ारा करवाते हैं आपको। ये बाला खाने की छत वाकई ये उससे मुख्तलिफ है जो हम पहले देख कर आए हैं। ये उनसे मुख्तलिफ छत है, महराबें बनी हुई हैं, और इस पर कुछ मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें हैं
इन पर ये कलमा लिखा हुआ है, दुरूद शरीफ और कलमा। ये दुरूद शरीफ लिखा हुआ है ना, हाँ ये जो है वो दुरूद शरीफ है। ये चारों तरफ जो है वो दुरूद शरीफ कंधा है। तो और ऊपर जो है वो आयतुल कुर्सी है, आयतुल कुर्सी और दीगर जो कुरानी आयात है। ये तो सामने ताक बना हुआ है। मोहम्मद अली मेरे साथ है, जिन्हें मैं कहता हूँ हाफिज़े रोहतास। मोहम्मद अली, ये सामने तो ताक बना हुआ है चिराग रखने के लिए। ये बुनियादी तौर पर जो ये वाला मेहराब है ना, इसके अंदर ये जो इस शीशी दरवाजे का नक्शा था ना, जो इसकी शक्ल थी बैरूनी, सही, ये वो वाली छोटे जो करके ना, तो यहाँ पे इसको बनाया गया था इस जगह पे। अच्छा, ये यानी कि शीशी दरवाजे की मिनिएचर बनाया गया था उसका। जी जी, ठीक। अच्छा, और ये ऊपर जो है वो अपना आयतुल कुर्सी और कुरानी ऊपर कुल शरीफ लिखे हुए हैं, आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ। और इसी तरह जब गौर से देखें तो ये वाला खत आराम से बंदा पढ़ सकता है। सही, मतलब अगर थोड़ी सी रोशनी और इनको साफ कर दिया जाए, जी जी, क्योंकि इससे तो ये गर्द और मिट्टी से अटे हुए हैं सारे के सारे, बिल्कुल। तो ये इधर से तो कुछ मिट भी गया है मेरा ख्याल है जी, लेकिन अगर इनको साफ कर दिया जाए तो ये आसानी पढ़े जा सकते हैं। आसानी। अच्छा, ये इस बालाखाने का डिज़ाइन वाकई मुख्तलिफ है जी। ये जनाब एक और नज़ारा, मतलब जिस तरफ से भी आप जाएं आपको पहाड़ का नज़ारा देखने को मिलेगा। आगे कोई रुकावट नहीं है। ये जो है वो लंगर खानी दरवाज़ा जहाँ से हम होकर अभी आए हैं, ये उसका एक तायराना मंज़र, और वो इसके ऊपर जो है वो गुरुद्वारा चूहा साहब के छोटे छोटे गुंबद वो भी नज़र आ रहे हैं। ये दो हैकल ढांचा आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए जी, आपको इस बालाखाने की छत पर भी ले चलते हैं। सीढ़ियाँ जो है वो इतनी घिस चुकी हैं कि पत्थर बाकायदा गोल शक्ल इख्तियार कर गए हैं, यानी आप अगर गिरें तो फिर गिरे ही गिरे। ये जनाब बालाखाने की बालाई मंजिल। ये अच्छा, ये भी एक बालाखाना ही है। इसका मतलब है कि ये बालाखाना ही 2 मंजिला है। ये भी बालाखाना है, पर छत है, टूटी फूटी ईंटें, और ये जनाब इधर से उतरने का रास्ता है, और ये इधर से निकलने का, मतलब जिधर से भी आप जाएंगे आपको जो है वो नीचे नज़र आ रहा है, खासी गहराई में, अच्छी खासी ऊंचाई पर है जी ये सारा कुछ। और मुझे मोहम्मद अली ने बताया कि जब तेज़ हवा चलती है तो ये इतनी बुलंदी पर हैं कि आप इन महराबों में खड़े नहीं हो सकते। ये एक और जो है वो रास्ता जा रहा है इस बालाखाने की भी बालाई मंजिल को। तो मैंने कहा कि जब हम आए हुए हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। ये तो बुर्ज है, वैसा ही बुर्ज जिस पर मंजनीक और तोपें वगैरह नस्ब हो सकती हैं। ये ऊपर चबूतरा बना हुआ है जिसको फिर खड़े होकर फौजी तीरंदाजी करते थे। जब जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो चाहते तो गर्म तेल भी जो है वो दुश्मनों पर फेंक सकते थे। ये हम मज़ीद ऊपर चल रहे हैं। ये जनाब ये हम शीशी दरवाजे की के बुर्ज की बिल्कुल छत पर पहुंच गए हैं। ये यहाँ से किले का एक जो है वो नज़ारा, ये जो सामने नज़र आ रहा है, जो पहला उल्टे हाथ को जो एक मीनार है, ये रानी रूपमती का महल है। इसके साथ राजा मान सिंह की हवेली आपको नज़र आ रही होगी, और इसके सामने वो जो दीवार बड़ी सी बना हुआ जो एक ढांचा है वो फांसी घाट है। और इस तरफ ये बादशाही मस्जिद, साथ जो है वो शाही दरवाज़ा है। और ये फसील पर इसमें शाही झंडा लगाया जाता था। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सुराख है बाकायदा इसके अंदर, ये मेहराबें बनी हुई हैं। ये यहाँ मेरा ख्याल उसका रखा जाता होगा जो डंडा है उसका, और फिर इसमें से निकाल कर शाही झंडा लगाया जाता होगा। वैसे तो किला रोहतास में बहुत से औलिया कराम की कब्रें हैं, ख़ासतौर पर कई दरवाज़ों के साथ
अपने वक्त के अजीम वली दफन हैं। लेकिन शीशी गेट के बाहर एक कब्र है, एक मज़ार है छोटा सा बना हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मज़ार देवा वाली सरकार का मज़ार है। ये सामने आपको मज़ार नज़र आ रहा होगा। इनके बारे में एक रिवायत की जाती है कि जहाँ ये किला रोहतास बना हुआ है, एक ज़माने में यहाँ बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, और शेर शाह सूरी जब इस इलाके में आया, उस जंगल में वो गया तो पता चला कि उस जंगल में एक मजजूब बैठे हुए हैं। उन मजजूब ने शेर शाह सूरी को देखकर ये कहा कि मैं एक अरसा दराज से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो शेर शाह सूरी ने पूछा, आपको मेरा इंतज़ार क्यों था? तो उन मजजूब ने या उन बुज़ुर्गों ने जवाब दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ एक किला तामीर करो, और इसीलिए मुझे तुम्हारा इंतज़ार था कि तुम आओ तो मैं तुम्हें हिदायत दूँ कि यहाँ किला बनाओ। तो कहते हैं कि शेर शाह सूरी ने, जो रिवायत बयान की गई है उसके मुताबिक, शेर शाह सूरी ने जवाब दिया कि इस संगलाख ज़मीन पर किला कैसे तामीर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि किला तुम तामीर करने का आगाज़ करो, जो दिन का वक्त है, और दिन के वक्त में मामूली कामकाज जो है वो आम इंसानों से कराओ, और उसके बाद रात को हमारे जो देव है वो ये बड़े बड़े भारी पत्थर उठा के इनकी जगहों पर रखेंगे। शेर शाह सूरी राज़ी हो गया, लेकिन उस मजजूब ने एक शर्त आयद की कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगे, अगर बताओगे तो जल कर मर जाओगे। कहते हैं कि शेर शाह सूरी ने जो है वो किला तामीर करवाया, मतलब उसकी शुरुआत करवाई, और एक अरसे तक ये राज जो है वो अपने दिल में छुपा के रखा। लेकिन जब वो यहाँ से वापस सहसराम गया, यानी कालंजर के किले पर हमला करने के लिए गया, तब तो ये किला जो है वो उसकी तामीर शुरू हो चुकी थी। ये मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि शेर शाह सूरी किला मुकम्मल होने के बाद कभी यहाँ नहीं आया, क्योंकि किला बाद में मुकम्मल हुआ और शेर शाह सूरी की मौत पहले हो गई थी। शेर शाह सूरी ने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब यहाँ से रवाना हो रहा था वापसी दिल्ली के लिए, और उसके बाद उसने सहसराम जाना था, तो जो किले का मामार था शाहू सुल्तानी या शाहू सुल्तान बाज़ जगहों पर लिखा हुआ है, उसे वो राज वो बता गया, यानी वो राज फाश हो गया। और कहते हैं कि इसके कुछ अरसे के बाद ही शेर शाह सूरी कालंजर का उसने मुहासरा किया हुआ था। कुछ कहते हैं कि बारूद खाने का मुआयना कर रहा था तो बारूद फट गया, जिससे वो जलकर मर गया। और कुछ ये कहते हैं कि वो किला पर जब गोलाबारी हो रही थी तो एक गोला तोप में फट गया था, और उस तोप के गोले के फटने की वजह से शेर शाह सूरी जल कर मर गया था। इस को मंसूब किया जाता है कि चूँकि शेर शाह सूरी इस बात को राज नहीं रख सका, लिहाजा वो देवा वाली सरकार की पेशगोई के ऐन मुताबिक जल कर मर गया। अब रिवायत में कितनी सदाकत है और कितनी कहानी है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये एक मशहूर रिवायत है जो मैंने आपको बताई है। ये एक अच्छी खबर है। अस्सलामु अलैकुम। बहरहाल अपने वक्त के वली थे, ये रिवायत उनके साथ जोड़ दी गई या सच है, मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं करूँगा। रिवायतों को रिवायतों की तरह ही बयान करना चाहिए। एक चार दीवारी सी खींची हुई है और उसमें ये कच्ची कब्र है, और उसके ऊपर ये दरख्त है, कांटों वाला दरख्त है मेरा ख्याल है, हो सकता है बेरी का दरख्त मुझे लग रहा है छोटा सा। तो ये जनाब इस किले के साथ जुड़ी हुई अहम तरीन कहानियों में से एक कहानी है, और ये सामने आपको शीशी दरवाज़ा नज़र आ रहा है। हम चल रहे हैं जी तलाक़ी दरवाज़े की तरफ। इस दरवाज़े को शेर शाही अहद में हाथियों की आमद रफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके सामने 1000 फुट ऊंचाई और 80 फुट चौड़ाई में 200 सीढ़ियाँ थीं, जिनमें से हर सीढ़ी का अर्ज़ 3 से 7 फुट था। दरवाजे के दोनों तरफ चौकीदारों के लिए जगहें, असलहा खाने और पहरेदारों के लिए चौकियाँ बनी हुई थीं। इस दरवाज़े का नाम तलाक़ी दरवाज़ा रखने की 2 वजूहात बयान की जाती हैं। एक तो ये कि लफ्ज़ तलाक़ अलहदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाज़ मामलात में इसे मुसीबत के मानी में भी लिया जाता है। कहते हैं कि इस दरवाज़े का नाम साबिर सूरी के नाम पर रखा गया था, जो एक आम रिवायत के मुताबिक इस दरवाज़े से गुज़रने के बाद बदतरीन बुखार में मुब्तला हो गया था। इस वाक़े का मनहूस तस्वुर किया गया और इसका नाम तलाक़ी दरवाज़ा
रख दिया गया। सामने का जो अजीम शान ढांचा है ये तलाक़ी दरवाज़ा है, चारों तरफ बुलंदों वाला फजील है। ये पुख्ता रास्ता चटानी पत्थरों की मदद से बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से पहुंच सके, वरना कुछ अर्सा पहले यहाँ आना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन अब बहरहाल लोग खाल कम लोग यहाँ आते हैं। उन खाल लोगों में हम भी शामिल हैं। ये भी 2 मंजिला दरवाज़ा है, वो है ये तलाक़ी दरवाज़े का बोर्ड लगाया गया है, तलाक़ी गेट ऊपर तस्वीर बनी हुई है। ये फसील और इसके साथ जो है वो ये जला हुआ जंगल या झाड़ियाँ। तो आइए इस दरवाज़े तक चलते हैं। सीढ़ियाँ तो अब पता नहीं हैं या नहीं हैं, लेकिन ये कि मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। मोहम्मद अली ने ये किया है कि वो इस जाली के नीचे से पहले खुद गुजरा है और उसके बाद उसने अपना कैमरा उठा के दूसरी तरफ रख लिया है। ये भी एक लतीफ़ा है। ये 2 जो आपको महराबें नज़र आ रही हैं, ये चौकीदारों के बैठने की जगह थी। और ये इस बाएं तरफ भी जो है वो आपको नज़र आ रही महराब। नहीं जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस दरवाज़े से बाहर जाने की, इसलिए कि दरवाज़ा बंद है और ये तरीका इस्तेमाल किया है मैंने। है अब ये पता नहीं कि शर्ट का क्या हाल होगा। मोहम्मद अली, अब मुझे कैमरा दे दीजिए ताकि मैं इसका बाकी हिस्सा शूट कर लूँ। तो ये आपने देख लिया सरकार के जो हम घिसट कर बाहर निकले हैं ताकि आपको दिखा सके। ये वो सीढ़ियाँ हैं जी, जिन सीढ़ियों से हाथी जो है वो ऊपर आया करते थे तलाक़ी दरवाज़े की समत से, और कोई रास्ता था नहीं। ये मजबूरी के आलम में जो है वो इस तरह आना पड़ा। और ये तरीक़ा मुझे बताया पहलवान मोहम्मद अली ने, क्योंकि मैंने पहलवान को पहले जो है वो बाहर जाते देखा। अच्छी खासी जो है वो इंसानी जो है वो, तो हम तो छलांग लगा के नीचे उतर रहे हैं, तो अब पता नहीं हाथी जो है वो कैसे उतरते थे। असल सीढ़ियाँ नीचे हैं। अच्छा, ये दोबारा तामीर की गई है। ये सीढ़ियाँ हैं जी नीचे इसके, और ये है जी सीढ़ियाँ उसकी असल सीढ़ियाँ। ये जो नीचे नज़र आ रही हैं ना आपको, ये तो वैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये बाद की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। असल सीढ़ियाँ इसकी वो नीचे नज़र आ रही होंगी आपको। ये वो कदमचे थे जिन पर कदम रख कर जो है वो आया करते थे हाथी ऊपर। यही वो 3 फुट और 7 फुट की जो सीढ़ी मैंने बताई थी, 3 फुट ऊंचाई और 7 फुट जो है वो चौड़ाई, ये वो सीढ़ियाँ हैं। और ये फिर वही गुरुद्वारा चूहा साहब, ये पहले तो वीरान सुनसान हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले सिखों ने इसकी तामीर नौ कराई। और कुछ देर पहले यहाँ सिखाए हुए भी थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो वापस चले गए हैं। अगर इधर से मैं आपको दिखाऊं तो ये जनाब अजीम शान तलाक़ी दरवाज़ा, जिसे मनहूस करार दे दिया गया और फिर इसका नाम जो है वो तलाक़ी गेट रख दिया गया। तो इस पर भी एक स्लेब नस्ब थी, लेकिन वो उतार ली गई है। अल्लाह जाने उस पर क्या लिखा हुआ था, लेकिन अब कुछ नहीं है वहाँ पर। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो मैं उतर कर नीचे आया हूँ ताकि आपको बाहर से इसका मंजर दिखा सकूँ। और अब उसी तरह हमें वापस जाना है जिस तरह आए थे, यानी लेट कर दरवाजे के नीचे से बाहर और फिर बाहर से अंदर। तेरी तो खैर, तो अच्छी खासी वर्जिश जो है वो आज हो गई हमारी। तलाक़ी गेट ने तो सही की वर्जिश करवाई है। अब मोहम्मद अली तो पहुंच गया, अब वापस उसी तरह, अब मैंने भी उसी तरह वापस जाना है। अब देखते हैं कि अब क्या होता है और किस तरह हम जो है वो जाते हैं। मोहम्मद अली पकड़ो भाई इसको, ये भैया मोहम्मद अली पकड़ो। अब वापसी की भी तो बनाओ ना, कि वापस कैसे आता हूँ मैं। हाँ जी, ये अब हमने जाना है वापस। हाँ खैर, तो अब हम पहले बैठेंगे और फिर जनाब ये धाट और ये जनाब लेट के कपड़ों का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, लेकिन ये जनाब हम वापस आ गए। लाग चेक करवाने कैसा लगाया और लाग भी ऐसा लगा हुआ है
ये जनाब दरवाजे का ताला है जो खुल नहीं सकता। ये अंदरूनी सम से तलाक़ी दरवाजे का एक नज़ारा, जिसके नीचे से ही मैं बंदरों की तरह बाहर निकला और बंदरों की तरह ही वापस आया। मेरा ख्याल है कि ये व्लॉग भी अच्छा खासा तवील हो गया है। लंगर खानी दरवाज़ा, शीशी दरवाज़ा और तलाक़ी दरवाज़ा और साथ देवान अली सरकार का मकबरा, ये 4 चीज़ें मैंने आपको इस व्लॉग में दिखाई हैं। ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगला व्लॉग काबली दरवाज़े पर पहुँच कर शुरू करूँगा। शाही मस्जिद भी आपको दिखाऊंगा, साथ बावली भी दिखाऊंगा, लेकिन अगले व्लॉग में। यहाँ तक जो है वो इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।